हाय दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, आज फिर आपके लिए 60 जीके जीएस क्वेश्चन लेके आए दोस्तों आपके लिए, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा ऑल एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसने किया था? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद जी ने। दूसरा क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आगरा शहर ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। याद रखिएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यमुना नदी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य जो है ये निकलता है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे छोटा राज्य होगा गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन, बोध गया किस धर्म से संबंधित है? बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला था? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों 1998 में। और कौन से क्षेत्र में मिला था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो कहलाएंगे विशाखा दत्त। उत्तर क्या होगा इसका? विशाखा दत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन में। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। याद रखिएगा दोस्तों, पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसे गुलाबी नगरी कहते हैं? जयपुर शहर को। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस देश। ये विश्व का सबसे बड़ा देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल जो है इसका नाम है रेफलेशिया। रेफलेशिया जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहलाता है। बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? मीथेन गैस। मीथेन हो जाएगा ये दोस्तों, बायोगैस का एक प्रमुख अवयव होता है। अगला क्वेश्चन है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कहलाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन यानी कि उत्तर नाभिकीय संलयन हो जाएगा। रैमन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों ये फिलीपींस देश द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, फिलीपींस द्वारा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? मानव ने सबसे पहले जो है ये किस धातु का प्रयोग किए थे? तांबा धातु का। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? तांबा। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है?
तो कोयले का दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन होता है झारखंड राज्य में, सभी को पता है। आंसर कीजिएगा झारखंड। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्योहार दोस्तों बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। सरदार पटेल जी को जो है ये लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है नेताजी के नाम से। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार को किया जाता है कौन से क्षेत्र में इसे प्रदान? पत्रकारिता क्षेत्र में। आंसर आपका पत्रकारिता होगा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन उत्तर होगा, सुकुमार सेन। चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग पूरा वॉच कीजिए इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? देखिए, कौन सा ऐसा मुगल राजा जो है जिसे जो दोस्तों अनपढ़ यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था? तो अकबर हो जाएंगे, अगर अकबर मुगल शासक। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा टापू जो है संसार का ग्रीनलैंड हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये K2 है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो याद रखिएगा आप सब 79। 79 उपग्रह याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? देखिए, कर्क रेखा जो है कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से राज्य से। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? एक्स-रे का आविष्कार किसने किया था? एक्स-रे का आविष्कार जो है ये किया गया था रॉन्टिजन के द्वारा। रॉन्टिजन के द्वारा जो है एक्स-रे का आविष्कार किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा? तांबे धातु का। तांबा हो जाएगा उत्तर इसका। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है ये काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी जी का समाधि का स्थल का नाम जो है राजघाट रखा गया है, राजघाट है, याद रखिएगा। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम को गिराया गया था 6 अगस्त 1945 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल का रहने वाले थे। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो है लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना हुआ था बिहार राज्य में। नदी द्वीप माजुली नदियों में से किस में स्थित है? तो नदी द्वीप माजुली नदियों में से किस में स्थित है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया। बोधगया जो बिहार राज्य में है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किए थे। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई हुआ था 1857 में। अगला क्वेश्चन है, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ? कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था?
उत्तर देखिए इसका क्या होगा, तो बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी आंदोलन जो है ये बंगाल विभाजन के विरोध में इसका आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होगा। अगला क्वेश्चन है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो धन की देवी लक्ष्मी माँ के जो वाहन है वो है उल्लू। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। भारत का पूछा दोस्तों तो कौन सा होगा? लद्दाख का पठार। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कौन सा विटामिन आंवले में जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी होगा। इसका क्या होगा दोस्तों? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। आंसर कीजिएगा विलियम बेंटिंक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार हुआ था चीन देश में। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह जो है ये भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। हवा महल दोस्तों आपका जयपुर में होगा। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? शुल्ब सूत्र जो है ये संबंधित है ज्यामिति से। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुल्ब सूत्र जो है ये ज्यामिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध ये शुरू हुआ था 1914 में। 1914 ईस्वी में जो दोस्तों ये प्रथम विश्व युद्ध को शुरू किया गया था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय दिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम को। मीठे पानी की बुल्लर सॉरी दोस्तों, मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है कौन सी है? तो बुल्लर झील होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों हमने आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन इस वीडियो में जीके जिसका करवाए हैं, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।